बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हमेशा की तरह हाफिज नईम आपको एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत आफियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि हमने अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना है, तो कोई मसला नहीं, हो जाएगी। लेकिन जो आपकी डिमांड है कि हमने 500 वाट की मोटर के साथ अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना है, या हमने 350 वाट की मोटर को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना है, और सबसे मेन इशू जो इस टाइम लोगों के जहनों में डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक पर इस टाइम काम कर रहे हैं, या जो पेट्रोल बाइक है उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, लेकिन उनका सिर्फ टारगेट एक ही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे वो किसी भी तरह से आए। अपने कस्टमर्स को अच्छी तरह गाइड नहीं करते, अपने कस्टमर्स को बेहतरीन मशवरा देने की कोशिश नहीं करते। बस उनकी यही एक ख्वाहिश होती है कि बस ठीक है जनाब, हमारा सामान सेल हो रहा है, हमें फिटिंग की मजदूरी मिल रही है, तो बस हम अपना सामान सेल आउट करें और पैसे पकड़ें, और जनाब बाद में कस्टमर जाने और इसकी बाइक जाने। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि जनाब हमने 500 वाट की मोटर के साथ अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करवाना है, और हमने जो 500 वाट की मोटर है उसको फ्रंट व्हील में इस्तेमाल करना है। तो पाकिस्तानियों, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, कभी भी फ्रंट व्हील में कोई भी मोटर इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि बस थोड़े से खर्चे में जनाब हमारी फ्रंट व्हील में मोटर लग रही है, 40-50 हजार में हमारा काम चल रहा है, तो ये आपकी जान का भी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानियों देखो, अगर आप फ्रंट व्हील में मोटर लगाते हो, बेशक फिर वो 500 वाट की है या 800 वाट की है या 1000 वाट की है, ज्यादा मैसेज मुझे 500 वाट के आते हैं, तो मैं सिर्फ 500 वाट की मोटर पे बात करना चाहूंगा कि 500 वाट की मोटर अगर आप अपने फ्रंट व्हील में लगा देते हैं, तो सबसे जो मेजर इश्यू आएगा कि वो आपका लोड ही नहीं उठाएगी। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई चढ़ाई चढ़नी है, कोई ब्रिज है, कोई पुल है, अगर आपने उसके ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, तो 500 वाट की मोटर कभी भी आपका लोड नहीं उठाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज पर तजर्बा कर चुका हूं। अगर आप एक बंदे के साथ हैं या दो बंदों के साथ हैं, अगर आप लाहौर के रहायशी हैं, या मेरे ख्याल से हर सिटी में इस टाइम ब्रिज तो बने होते हैं, लेकिन अगर आप 500 वाट की मोटर के साथ किसी भी ब्रिज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो 500 वाट की मोटर कभी भी आपका लोड नहीं उठाएगी। उसके बाद जो दूसरा नुकसान है, अब पाकिस्तान की सड़कें हैं और इसमें जंप ना हो, टोए ना हो, टिब्बे ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपने कभी ये सोचा है कि जब भी आप 500 वाट की मोटर फ्रंट व्हील में इंस्टॉल करेंगे, तो पहला टायर जो फ्रंट व्हील आपका वही जंप में लगेगा, वही टोए टिब्बे में लगेगा, तो आपका नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो मेन इशू आ जाता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपका एक्सीडेंट हो जाता है इस 500 वाट की मोटर की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे एक्सीडेंट वो कैसे जनाब? अगर आप पेट्रोल बाइक पर भी हैंड ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, आपकी बाइक स्लिप हो जाती है। तो आप ये सोचें कि अगर आप 500 वाट की मोटर के साथ 40 या 50 या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, और अगर आपको एकदम हैंड ब्रेक इस्तेमाल करनी पड़ती है, थ्रोटल आपके हाथ में है, रेस आपने दी हुई है, मोटर को तो करंट जा रहा है, मोटर तो नहीं रुक रही, लेकिन अगर आप हैंड ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बाइक कितने बुरे तरीके से स्लिप हो सकती है। उसके बाद अगर आप फ्रंट व्हील में 500 वाट की मोटर इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपकी मोटर की इतनी वायर की लेंथ है कि वो आपकी सीट के नीचे तक, जो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक या पेट्रोल बाइक की सीट है उसके नीचे तक, जहां पर मोटर के कनेक्शंस होने हैं, क्या वहां तक आपकी मोटर की वायर पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। तो आप क्या करेंगे? जोड़ लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे। तो जिस काम का नाम ही एक जुगाड़ के नाम से शुरू हो रहा होगा, तो वो कामयाब किस तरह हो सकती है? मैं आपको सख्ती से ये बात मना करना चाहूंगा, आपको सख्ती से बोलूंगा कि कभी भी अपने फ्रंट व्हील में कोई भी मोटर इंस्टॉल मत कीजिएगा। बहुत सारी कंपनियों ने इस बात पर तजर्बा किया है, बहुत सारी कंपनियों ने फ्रंट व्हील में मोटर लगा कर देखी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हाइब्रिड बना रही हैं, मार्केट में सेल कर रही हैं। क्या कभी आपने किसी भी कंपनी की हाइब्रिड बाइक फ्रंट व्हील में मोटर लगी देखी है? नहीं देखी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो इस पे R&D जो कंपनी होती है, वो मुकम्मल एक रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद
खुद तजर्बा करती है, उसके बाद वो चीज मार्केट में लॉन्च करती है। जब कंपनियों ने फ्रंट व्हील में मोटर लगाकर तजर्बे किए हैं तो उनको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। तो लेकिन जो हम लोकल बंदे मार्केट में बैठे हुए हैं वो अपने कस्टमर्स को सही तरह गाइड नहीं करते। उनको हमारी कोशिश यही होती है कि जनाब बस हमारा सामान निकल जाए। मैं इस चीज में शामिल नहीं हूँ। मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने किसी भी कस्टमर को या जो भी मुझसे मशवरा लेने आता है, मैंने कभी भी किसी को फ्रंट व्हील के लिए मोटर रेकमेंड नहीं की। मैंने उसको यही मशवरा दिया कि भाई 2 महीने सब्र कर लो, पैसे जोड़ लो, बैक व्हील में मोटर लगाओ। बैक व्हील में चाहे इलेक्ट्रिक में लगा लो या हाइब्रिड में लगा लो, आपका कोई भी जानी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रंट व्हील में मोटर लगाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा, आपका बाइक स्लिप होगी, आपको उसका फायदा ही नहीं होगा। जब आपकी मोटर आपका लोड ही नहीं उठाएगी तो जनाब आप किस तरह अपने पैसे उसमें से बचा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते हैं, हमने अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। तो नाजरीन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ए टू जी सारा सामान इलेक्ट्रिक बाइक का मौजूद है। आप अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और महाना 30 से 40 हज़ार रुपए की सेविंग कर सकते हैं। फिर आप अगर हमसे बैटरी बाय करना चाहते हैं तो सोनी मराठा के सेल के साथ हमारे पास बैटरी भी अवेलेबल है। अगर आपको डायसन के सेल के साथ बैटरी चाहिए तो डायसन के सेल के साथ भी आपको हमसे बैटरी मिल जाएगी लिथियम आयन में। लिथियम आयन फास्फेट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह दिसंबर के मिड में या दिसंबर के लास्ट में इंशाल्लाह लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी भी अवेलेबल होगी, तब आप वो भी हमसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पेट्रोल बाइक को हाइब्रिड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं कि आपका जब बैटरी खत्म हो जाए, अगर आप पहले इलेक्ट्रिक पे इस्तेमाल करते हैं, आपकी बैटरी खत्म हो जाए तो आप जनाब पेट्रोल के साथ भी अपनी बाइक को चला सकते हैं। मतलब कि बूथ सिस्टम होगा इलेक्ट्रिक विद पेट्रोल। तो आप दोनों अगर हमसे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं अपनी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में या अपनी पेट्रोल बाइक को हाइब्रिड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टाइप के सामान हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमसे इजीली व्हाट्सएप आकर रब्ता कर सकते हैं और अपने सामान की बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें भी आगे अब दो चीज़ें आ जाती हैं कि अगर आप पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन सी मोटर इस्तेमाल करनी चाहिए या कितने वाट की मोटर इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अपने लोड की तरफ देखें कि आपका लोड कितना है और आपका डेली का सफ़र कितना है। अगर आप डेली 60 से 70 किलोमीटर सफ़र तय करने वाले बंदे हैं या आपकी जो पेट्रोल बाइक है आप उस पर रोज़ाना 60-70 किलोमीटर सफ़र करते हैं, तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप 1500 वाट की मोटर इस्तेमाल करें। अगर आप 70 को पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1500 वाट की मोटर इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका लोड भी पूरा उठाएगी और आपकी मोटर की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसके जलने के खतरे काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। अगर आपने 1 टू 5 के लिए मोटर इस्तेमाल करनी है, अगर आप 1 टू 5 को चाहते हैं कि हमने 1 टू 5 जो आपका पेट्रोल वाला 1 टू 5 है उसको आपने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें 1 टू 5 में 2000 वाट की मोटर इस्तेमाल करें ताकि वो आपका प्रॉपर लोड उठा सके और जनाब जो आपकी 1 टू 5 की स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और मोटर आपकी हीट भी नहीं होगी। अगर आप 70 को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जनून को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वाईबीआर को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, प्राइडर को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जिस मर्जी पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो नाजरीन ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिए नेक्स्ट ब्लॉग तक इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।